कहते पहली वाली गृहस्थों की एकादशी है और वो बाबा जी की है, साधुओं की एकादशी है, ऐसा बोलना। तो कई बार भोले भाले वैष्णव जो गृहस्थ हैं उनके भी यही समझ में आता कि चलो हम भले ही वैष्णव हैं पर हैं तो गृहस्थ ही, तो हमको गृहस्थ वाली एकादशी करनी चाहिए। साधु सन्यासी और गांव के लोग कई बार ऐसा भी बता देते, अरे करोगे तो तुम बहुत तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, बाबा जी वाली एकादशी नहीं करना। पर भैया गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। वैष्णव मात्र को क्या कहें, हम तो कहेंगे प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। ये महाव्रतों के अनुष्ठान से पापों का विनाश तो होता ही है, भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। और वे जितने एकादशी आदि महाव्रत हैं उन सभी को वेद रहित तिथि में ही करना चाहिए, वेद से युक्त तिथि में नहीं करना चाहिए। ये बात अरुणोदय काल में यदि दशमी है तो उस दिन आप एकादशी मत करो, भले ही द्वादशी तिथि में ही आपको व्रत करना पड़े तो भी आप व्रत करो। कई बार लोग कहते हैं ज्योतिष पढ़े लिखे लोग, एकादशी तो ही नहीं, द्वादशी करो, द्वादशी में व्रत करो, कोई बात नहीं, उसमें दोष नहीं है। श्रीमद् भागवत में महाराज जी तो विराजे हैं, विधिवत श्रीमद् भागवत आपने वृंदावन में रह करके पढ़ा है। परम भागवत अम्बरीश जी के चरित्र में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, आरिराधयिषु कृष्णं मजिष्यात् तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरः दधार द्वादशी व्रतम। सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं कह रहे हैं, द्वादशी व्रतम दधार माने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया जाता। भगवान नारायण की तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान को विशेष हुई। विद्या न करे भले ही द्वादशी में व्रत करना पड़े। और इस विषय को और आगे भी विस्तृत रूप में उन्होंने व्याख्यान किया है। शुद्धा दशम्या, आगे के शुद्धा दशम्या एकादशी साविधा विभुज्यताम् वेदो विभूत्यो विविधोरुदये सूर्योदये वा तस्मै प्रदेशता प्रवेशता। दो प्रकार की एकादशी, एक शुद्धा और एक वेदयुक्ता। अरे यहाँ तो उतार ये काला चश्मा, इसे तो उतार दूं। शुद्धा च दशम्या सुयुता इति वेदता सा एकादशी द्विविधा इति विभुज्यता। दो प्रकार की वेद भी दो प्रकार का, एक तो अरुणोदय के काल का वेद और एक अरुणोदय के भी बाद सूर्योदय के काल का बताती है। अरुणोदय काल में दशमी का प्रवेश होने